अपने आज का मुद्दा लेकर। और आज का जो मुद्दा है वो बिहार का तो मुद्दा है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो है भारत के बहुत सारे राज्य में है। और ये मुद्दा जो है वो सवाल ज्यादा है हमारा। जानते हैं सब लोग जो है वो चाहे इलेक्शन हो चाहे शादी ब्याह हो, शादी ब्याह तक तो चलता है, लेकिन इलेक्शन में लोग जब वोट डालते समय जाति याद करते हैं तो बड़ा खराब लगता है। इससे बहुत सारा विकास का काम भी रुका रह जाता है। काहे कि आपका ध्यान जो है वो जाति पर से हटता नहीं है और विकास जो है रुका का रुका रह जाता है। तो आज हम एक सवाल पूछने वाले हैं अपनी जनता से कि क्या चुनाव के समय अपना जाति नहीं भूलिएगा। भैया यही बताइए कि क्या चुनाव के समय वोट डालते समय अपना जाति भूलिएगा कि नहीं? जाति मैटर नहीं करता है मैम। आज के टाइम में अब हम लोग को डेवलपमेंट देखना है। अगर जाति देखना होता तो जाति है तो बिहार को बर्बाद कर दिया। पूरा डेवलपमेंट को अगर कोई डिस्ट्रॉय किया है अभी तक तो जाति किया है। सब यहाँ जाति में बटा हुआ है। सबसे बड़ी बात है भैया ये बताइए कि चुनाव आ रहा है, वोट डालते समय, वोट को डालते समय अपना जाति भूलिएगा कि नहीं भूलिएगा, सो बताइए। हम लोग भाजपा के सपोर्टर है। भाजपा के सपोर्टर है। हाँ। तो जाति के आधार पर वोट करते हैं कि बिना जाति के? नहीं, हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं। नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं। तो आपका मान लिया जाए कि नेता अगर जाति का खड़ा होता है तो पहले उसको चुनते हैं कि बिना जाति देख ले नेता चुनते हैं? हम लोग देखिए वोट किसको भी देंगे, जादव को ही देंगे, जादव के देंगे। हाँ। बीजेपी जो भी कैंडिडेट खड़ा करता है हाँ। वो जादव से ही खड़ा करता क्यों आप क्यों उसको इतना पसंद करते हैं? है। हम लोग नरेंद्र मोदी को देखते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट हाँ, करते हैं। नरेंद्र मोदी को। अच्छा ये बताइए भैया कि इलेक्शन के टाइम पे आप जाति अपना भूलिएगा कि नहीं भूलिएगा? देखिए बात बिहार की जाए और जाति की ना की जाए ऐसा संभव है ही नहीं। बिहार जो एक ऐसा राज्य है जहां एक पंचायती चुनाव का अगर जब वोट भी करना है तो उसमें सबसे पहले अपनी जात देखा जाता है। अगर हम छोटे से बड़े पैमाने पे ले जाएं, या तो लोकसभा हो या विधानसभा हो, कहीं ना कहीं हर जगह एक फैक्ट होता है घूम फिर के कि कहीं ना कहीं अपना जात आ जाता है। चुनाव से पहले जात के आदमी को हम जिता देते हैं, बाद में हम 5 साल देख भी लेते हैं कैसा क्या काम कर रहा है, चाहे उससे हम नाराज भी हो जाते हैं। अभी यहाँ जो विधानसभा सीट है उससे भी लाख नाराज है लोग, लेकिन कहीं ना कहीं एक जब विधानसभा का चुनाव नजदीक आएगा तो कहीं ना कहीं हम जाकर उस जनप्रतिनिधि को चुन लेंगे। तो काहे भाई, तो वो हमारे जतवा वाला आदमी है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज से कहीं इनकार किया ही नहीं जा सकता कि बात बिहार की हो और जातवाद की बात ना हो। चाचा है वो, जरा इनसे बतियाते हैं। चाचा ये बताइए कि जब दामाद चुनल जाता है तो देखा जाता है कि दामाद हमारे जाति के रहे के चाहिए, है ना, लेकिन नेता चुने घड़ी का है जाति देखल जाता है। वो घड़ी न देखल जाए, जो देखल जाए कि माने बढ़िया काम कर रहे कि ना कर हाँ। रहे। तो काहे इतना जाति? अच्छा ये बताओ चाचा कि तू वोट देवे जाइबा तो जाति याद रख के जाइबा कि जाति भूल के जाइबा? जाति भूलियो के लोग जा है। भूलियो के जा है। तो इतना मानी नेता सब तिगड़म लगैले हथिन कि जाति के नेता के खड़ा कैले थी तो जाति के ज्यादा वोट ना जाति पर तो काम पर न वोट है। काम पर वोट है। काम पर भैया अभी भी काम पर वोट होता है कि जाति पर वोट होता है? ये सब कुछ न जाने, कोई फायदा न हो। कोई फायदा नहीं है क्या भैया? जाति के नाम पर वोट होता है कि जाति पर वोट नहीं, काम पे वोट होता काम पर वोट होता है? तो अभी भी लोग जब वोट डालने जाते हैं तो अपना जाति तो याद रखते हैं कि हमारा जाति कौन नेता है? ऐसा तो कोई नहीं है। नहीं है। नहीं। तो फिर इतना नेता सब पागल है जो जाति वाला रैली करते हैं और जाति के नाम पर नेता को खड़ा करते हैं कि इस क्षेत्र में ज्यादा यादव है तो यादव के खड़ा कर दें, इस क्षेत्र में ज्यादा जीतेला जितला के बाद कौन आवे है देखे तने वही ना कह रहे कि तो जिता देता होगा लोग तब ना। हाँ। जाति देख के। हाँ। अब जाति देखिए या कहीं तो जाना है। हाँ। नहीं कुछ ये तो कुछ नहीं फायदा है। फायदा नहीं ना होता। ना ही ऐसा तो नहीं ना कि हम अपना जाति के आदमी के जिता दिए तो हमारे जाति के सब आदमी के कल्याण ना ऐसा तो नहीं है। देखिए जाति है ना पार्टी है, जाति या पार्टी नहीं, अपना हमरा बन गए तो सब हो गया। जो हमारा मन मरता है जो निकलता है जगह निकाल देते हैं हम। हाँ जाति जाति याद रखते हैं कि अब अभी देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये लिया है कि मतदान बिल्कुल पारदर्शी हो, निष्पक्षता से हो। इसके लिए डोर टू डोर जाकर जो वोटर हैं, जो असली वोटर हैं, उनकी पहचान की जाएगी और जो नकली वोटर हैं उनकी भी पहचान की जाएगी। अब देखिए वैसे तो ये फैसला बड़ा अच्छा है, लेकिन इस फैसले से कुछ लोगों को खुशी भी है कि हाँ भाई चुनाव बहुत बढ़िया से होगा, और कुछ लोग को दुख भी है कि वो स्पेशल जो तबका है उसको टारगेट करने के उद्देश्य से ये सब किया जा रहा है। अब देखिए इसमें 2 सवाल उठता है कि आखिर असली वोटर की पहचान जब हो रही है तो इससे दिक्कत क्या है, और दूसरा सवाल ये कि आखिर क्या सच में कि वोटर लिस्ट में इस तरह की गड़बड़ी होती है। तो शुरुआत जो है वहीं से करते हैं। भैया ये बताइए कि क्या सच में वोटर लिस्ट में इस तरह की गड़बड़ी होती है कि फर्जी वोटर जो है वो ढेर सारे रहते हैं वोटर लिस्ट में? देखिए गड़बड़ी का जहाँ तक सवाल है, हाँ। तो गड़बड़ी तो यहाँ तक होता है कि जब वोट पड़ता है हाँ।
तो शाम को प्रकाशित होता है कि इतना लाख वोट पड़ा, और वही 2 दिन के बाद वो ज्यादा वोट पड़ जाता है, ज्यादा हो जाता है वो। हाँ, इस तरह से भी गड़बड़ी होता है। लेकिन फर्जी और असलियत वोटर का जहाँ तक बात है, तो वो तो जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि उसका जांच पड़ताल कर सही लोगों को। क्या लगता है, क्या ये असली वेरिफिकेशन की जरूरत है असली वोटर की? हाँ, एकदम सही है। तो इसका फिर विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है? विरोध कर रहा, गलत पकड़ाएगा तब ना, विरोध नहीं करना चाहिए। क्या भैया अभी भी नकली वोटर है क्या? वोटर लिस्ट में नकली लोग नाम जुड़वाते हैं? महाराष्ट्र में क्या हुआ देखें, एकदम घोटाला करके सरकार बना लिया। घोटाला करके सरकार बना लिया जो ना। करना चाहिए लेकिन सही से करे। सही से करे। चुनाव का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड बनवा लेते हैं, इलेक्शन कार्ड बनवा लेते हैं, ये तमाम तरह का जो डॉक्यूमेंट होता है, जाली डॉक्यूमेंट होता है। और हमारे आसपास के भी साइबर कैफे के कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी से पैसे लाके लालच में जो है उनका डॉक्यूमेंट बना के देते हैं। ये मुद्दा दलगत आधारित ये मुद्दा बना रहे हैं। मूल चीज है कि लोग यहाँ बिहार में पलायन कर लोग रोजगार के लिए अदर स्टेट गए हैं, जिसके चलते वहाँ वोटर लिस्ट में तो यहाँ नाम है, लेकिन बहुत 10 साल 20 सालों से लोग अदर स्टेट में जाकर काम कर रहे हैं, वहाँ आधार कार्ड बनाकर वहाँ निवास कर रहे हैं, जिसके चलते वो लोग वोट यहाँ नहीं देने आते हैं और यहाँ वोट पड़ जाता है। इसलिए ये मुद्दा जो सरकार निर्वाचन आयोग लाए हैं कि फर्जी वोटर को ट्रेस किया जाए। और कुछ मुद्दा, ये मुद्दा खासकर सीमांचल में कोसी, कटिहार, पूर्णिया और सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा, वहाँ अधिकांशतः लोग मजदूर क्लास के निवास करते हैं और बाहर जाकर बस गए हैं, जिसका वोट तो यहाँ वोटर लिस्ट में भी नाम है और वहाँ दोहरीकरण और अदर स्टेट में वोटर लिस्ट में नाम है। भैया जो बोल रहे हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? एकदम सच्चाई, एकदम सच्चाई है कि यहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दिए। हाँ, जहाँ रह रहे हैं वहाँ वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया, यहाँ फुल हो जाता है, वहाँ भी देते हैं वोट, यहाँ भी देते हैं वोट। अच्छा चलिए, वोट तक तो हमको लगता है ये सीमित रह जाए तो एक अलग बात है, लेकिन ये तो हमको लगता है कि सरकारी योजनाओं का भी गलत उपयोग होता होगा कि यहाँ भी फायदा ले लेते होंगे और यहाँ वहाँ भी। हाँ, यहाँ भी फायदा ले रहे हैं, वहाँ भी फायदा ले रहे हैं, यहाँ भी अनाज उठा रहे हैं, वहाँ भी अनाज उठा रहे हैं, फायदा भी, नौकरी यहाँ भी है, वहाँ भी है परिवार का, और फर्जी बना के खुला है। अच्छा, तो क्या ये जो फैसला लिया गया है इलेक्शन कमीशन का कि डोर टू डोर जाके जो असली वोटर हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, ये सही है? एकदम सही है। इसका विरोध भी कहीं कहीं से हो रहा है, कहीं तो गलत विरोध कर रहे हैं। सही इलेक्शन कमीशन क्या है कि खुला फर्जी वोटर को नाम हटाइए। अभी इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया है कि जितने फर्जी वोटर हैं तो डोर टू डोर जाके, मतलब हर घर में जाके वेरीफाई करेगा कि इतना वोटर का नाम है तो इतना वोटर यहाँ पर बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और जहाँ पर वोट डलता है वहाँ पर जो गांव के जो मुख हैं वहाँ पर उनको बैठाया जाए कि ये आदमी मेरे गांव के है और ये आदमी जिंदा है, यही आदमी वहाँ पर वोट डालेंगे। ऐसा होना चाहिए, बूथ पे जहाँ वोट डलाता है वहाँ पर ऐसा होना चाहिए। अब बात अगर राजतंत्र की करें तो सबसे बड़ा साम्राज्य यानी कि मगध साम्राज्य बिहार से ही निकला। प्रजातंत्र की बात करें तो लोकतंत्र की जननी कहा जाता है बिहार को, और इसके साथ साथ इसी बिहार में इतनी सारी खूबियां नहीं है, इसका इतिहास इतना गौरवपूर्ण रहा है कि शायद हम और आप और हमारे जैसा कितना बिहारी और कितना सारा देशवासी जो है गिनवाने लगे तो शायद थकेगा नहीं। लेकिन इसी बिहार में जो है इस साल के अंत में चुनाव भी है, और ऐसे में चुनाव में जो है बहुत बड़ा खतरा मोड़ ले लिया है किसने? मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस ने। क्योंकि कांग्रेस का कहना है और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बिहार एक छोटा मोटा राज्य है। अब ये छोटा मोटा राज्य उन्होंने किस संदर्भ में कहा वो बात आपको बता देते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने संसद सत्र की मांग की थी पहलगाम हमले के बाद, लेकिन बीजेपी जो है वो बिहार जैसे छोटे मोटे राज्य में चुनाव प्रचार करने को प्राथमिकता दे रही थी। अब उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है ये तो आप खुद भी सुन सकते हैं, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस राज्य में इतना बड़ा चुनाव होने वाला है और वो खुद उनके जो है सर्वे सर्वा जो है वो सारे लोग यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, बार बार बिहार आ रहे हैं, राहुल गांधी हो या फिर कृष्णा अल्लावरू हो, उनके तमाम बड़े बड़े नेता जो है बिहार का भी चक्कर मार रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। तो जब बिहार छोटा मोटा राज्य है उनकी नज़र में, तो फिर बिहार पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? देखिए, बिहार छोटा मोटा राज्य नहीं है, बिहार बहुत बड़ा राज्य है, और वही बिहार राज्य जो है आपको कांग्रेस को सत्ता में कई बार लाई है, और आपको आज जो उनको छोटा मोटा राज्य दिखता है, उम्र में तो बड़े हैं, सम्माननीय हैं, माननीय हैं, हम लोग ज़्यादा तो उन पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे,
लेकिन आपको वैशाली जिस भूमि पर आप खड़ी हैं, ये गणतंत्र की, लोकतंत्र की जननी है। यहीं से लोकतंत्र का पाठ सिखाया गया है उनको बोलने का, या आज ये पूरे भारत में या पूरे विश्व में बोला जाता है, लोकतंत्र का पाठ सिखाया जाता है। तो यही बिहार की धरती सिखाई है, दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। ऐसे छोटे मोटे राज्य का दर्जा देना उनके मुंह से अशोभनीय शोभा नहीं दे रहा है। हम बात करें, अगर हम इतिहास की बात करें तो लगभग 40 साल यहाँ पे कांग्रेस का राज्य रहा है। अगर हम पूरा जोड़ जाड़ के देखें तो लगभग 40 साल कांग्रेस का राज्य रहा है। तो क्या इन 40 सालों में कांग्रेस ने बिहार को, अगर बिहार को छोटा मोटा राज्य वो कहते हैं, तो उन्होंने बिहार को बड़ा क्यों नहीं बनाया इतने साल में? कांग्रेस ने बिहार को सब दिन ठगने का काम किया है। आज नीतीश कुमार जी का देन है कि बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। यहाँ उद्योग लग रहे हैं, कल कारखाने लग रहे हैं। भैया मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुना है कि नहीं आपने? जी सुना है ना, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जी। उनका कहना है कि बिहार एक छोटा मोटा राज्य है। आपको क्या लगता है, बिहार एक सच में उनका मानसिकता ही उतना ही है। हाँ। जैसे कि अभी भैया बोले कि 40 साल से कांग्रेस का राज था। हाँ। और बिहार की बात रहा तो बिहार लोकतंत्र की जननी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता हुए। अगर आज वो छोटा मोटा राज कह रहे हैं तो 40 साल जब सत्ता में कांग्रेस थी तो बड़ा राज क्यों नहीं बनाए? और मानसिकता यही है कि बिहार को किस दृष्टि से देखते हैं, इस चीज को उनका बोलने का जो नजरिया है वो प्रदर्शित करता है। अच्छा भैया ये बताइए कि बिहार में जो है जब भी चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता सारा जो है वो अपना अपना राज्य छोड़ के, राजधानी छोड़ के, दिल्ली छोड़ के जो है बिहार में आके बस जाते हैं, है ना। बिहार में अपना नंबर लगाना शुरू कर देते हैं। अभी कांग्रेस भी देखिए कितना मेहनत कर रही है, सबको जो है जितना कार्यकर्ता और जितने लोग हैं सबको जिंदा करने में लगी हुई है। लेकिन उसी के अध्यक्ष कहते हैं कि बिहार में जो है वो बिहार एक छोटा मोटा राज्य है। क्यों ऐसा बयान दे देते हैं नेता लोग? ये सभी मैडम जो भी हैं सब राजनीति की रोटी सेकते हैं। इनको केवल चुनाव से मतलब रहता है। चुनाव के वक्त ही जनता और बिहार याद आता है। बात बाकी इन लोगों को किसी चीज से मतलब नहीं है। अब एक कलम बांटने से जो है बखेड़ा खड़ा हो गया। तेजस्वी यादव के लिए फिर से बखेड़ा खड़ा कर दिए हैं पीके, क्योंकि कलम बांटे तेजस्वी यादव और उसके बाद जो है पीके ने तंज कसना शुरू किया कि 9वीं फेल बिहार का राजा बनना चाहता है। अब देखिए ये पहला बार नहीं है जब उनके शिक्षा पे सवाल उठाए हैं प्रशांत किशोर। अक्सर उनके शिक्षा पे सवाल उठाते रहते हैं और अक्सर ये मुद्दा उठाते रहते हैं कि नेता के पास डिग्री होना जरूरी है, नेता का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अब जैसे देखिए एक तरफ के लोग हैं जो बिल्कुल समर्थन करते हैं कि राजनीति में शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ के लोग जो हैं ये भी उदाहरण देते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता हुए भाई पुराना समय में जिनके पास डिग्री नहीं था फिर भी अच्छा राजा बने। तो दोनों तर्क जो है अपनी अपनी जगह सही है। अब इन दोनों तर्क पर भी हम लोग बात करेंगे और जरा लोगों से राय भी लेंगे कि क्या सही में नेता के पास कोई डिग्री होना जरूरी है और क्या नेता डिग्रीधारी जरूरी है। आइए भैया से शुरुआत करते हैं। भैया ये बताइए कि अक्सर इस पर जो है बहस छिड़ जाता है कि नेता का पढ़ा लिखा होना जरूरी है कि नहीं है। अब पढ़ा लिखा तो देखिए वो भी है जिसको नाम लिखने आता है, लेकिन जब डिग्री की बात आती है कि वो मतलब इंटर पास है कि नहीं, मैट्रिक पास है कि नहीं, ग्रेजुएशन किया है कि नहीं, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री है या कोई भी ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिससे पता चलता है कि आपने इस स्तर तक पढ़ाई की है, तो क्या वो डिग्री जरूरी है राजनीति में? देखिए पॉलिटिक्स में या समाज सेवा में डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। जो समाज सेवा होते हैं बिना डिग्री के, जैसे हमारे आप इतिहास उठाइएगा तो हमारे कबीर दास भी थे, वो आज बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त किए हैं, लेकिन उनके पास क्या कौन सा डिग्री था? कोई डिग्री नहीं था। लेकिन आज हम लोग को पूज्य है कबीर दास जी। ऐसे ही आप बहुत सा फकीर ले लीजिए या बहुत साधु संत ले लीजिए, बहुत सा राजनेता या नेता लीजिए जो पढ़े लिखे हुए नहीं थे, लेकिन उनका समाज सेवा जो मूल अति है, भूत है, समाज सेवा यानी कि हर एक तबके को लेकर अपने साथ चलने के लिए जो क्षमता होता है वही नेता कहलाता है। अब आप किसी बड़े घर में जन्म ले लीजिए, सोने के चम्मच से दूध पीजिए, सोने के चम्मच में खाना खाइए और कहिए कि हम गरीब का नेता है, ये हमको समझ में नहीं आता है। क्या कहते हैं भैया, जैसे हम बोले ना कोई जरूरी नहीं है डिग्री। समाज सेवा होना चाहिए, जनता के हित की बात होनी चाहिए। डिग्री बहुत से पहले के लोग थे जिनके पास डिग्री नहीं था, लेकिन समाज के लिए बहुत काम बढ़िया किए हैं। अभी के समय में कोई ऐसे नेता आपको ध्यान में है जिनके पास डिग्री नहीं है बावजूद इसके वो अच्छा काम कर रहे हैं? अभी के समय में कोई नेता, क्योंकि पहले का माहौल भी अलग था।
पहले जनता भी पढ़ी लिखी नहीं थी। अभी हमको लगता है कि अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि विधानसभा के पास कोई बहाली नहीं, किसी सरकारी भवन में माली की बहाली निकली हुई थी, मतलब माली जो घास काटता है उसकी बहाली निकली हुई थी। उनके लिए भी एक शिक्षा का स्तर दायरा रखा हुआ था। जो चाय पिलाने वाले होते हैं उनका भी बोला जाता है कि 10वां 11वां होना चाहिए। तो जब तो राजनीति में कोई डिग्री नहीं महत्व है कि हाँ डिग्री होना चाहिए राजनीति करने के लिए। राजनीति करने के लिए जनता की हित की बात करे, जनता की समाज सेवा की बात करे। जैसे कि आज यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, बहुत से लोग हैं बिहार में नेता, क्यों नहीं कोई फैक्ट्री यहाँ लगा दें, खोल दें, जिसके कि जनता आज जो बाहर प्लान हो रहा है वो यही काम करे। इस हित की बात होनी चाहिए। मान लीजिए आजकल के जो बच्चे जो पढ़े लिखे हैं तो उनके सामने अगर कोई ऐसा नेता आता है जो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या बच्चों को ऐसा शिकायत नहीं होगी? देखिए पढ़ा लिखा महत्व मायने नहीं रखता है, उनका बोली चाली अच्छा होना चाहिए, बातचीत करने का ढंग होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो ऐसा बात नहीं है कि उनका बोली चाली कोई गलत है, लैंग्वेज उनका गलत है। पीछे में आप जो मेरे एक पूरा रेल देख रहे हैं ये रोजगार की बहार है बिहार में। और आज बिहार में बापू सभागार में यानी कि 28 जून को लगभग 21,391 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, भर्तियों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। और इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। इनके तमाम परिजन जो यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे थे उनसे भी हम बात करेंगे और ये तमाम लोग जो नियुक्ति पत्र लेकर लौट रहे हैं इनसे भी हम बात करेंगे। और बिहार में एक कहावत आजकल चल रही है, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या संघर्ष रहा, क्या ये भी मेरी इस लाइन से सहमत हैं और ये आगे अब क्या क्या करने वाले हैं। आइए चलते हैं और इनसे बात करते हैं। देखिए मेरे पीछे एक भीड़ आ रही है जो बिहार में एक बिहार की अलग तस्वीर को दिखाता है। और बिहार में रोजगार की ये जो बहार आई है ये इनके मेहनत से आई है। और यहाँ से जरा हम लोगों से बात करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? सीतामढ़ी से। कितने दिन तक तैयारी आप लोगों ने की? लगभग 1 साल तक ही है। अच्छा, अभी जब आप लोग रोड पे बाहर निकल रहे हैं तो बिहार की एक बहुत सुंदर तस्वीर देखने को मिल रही है कि पूरे जो एक कहा जाए सुरक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है, उसके बाद बहुत सी अच्छी तस्वीर बदलने वाली है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ये जो 21,391 हुआ है बिहार पुलिस का सिलेक्शन, इससे बहुत खुशी मिला है। क्योंकि अभी देखिए कि बिहार में बार बार जो है वो जो लड़के होते हैं खासकर उनको एक समय के बाद रोजगार को लेकर बहुत प्रेशर होता है। ऐसे में आप लोगों का मेहनत आज सफल होता दिख रहा है और आप लोगों ने आज अभी नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। कैसा लग रहा है? परिवार में किस तरह की खुशी थी? अच्छा लग रहा है, परिवार भी खुश है। जो निष्पक्ष एग्जाम में हुआ उसके बाद तो कोई हाई कैटेगरी का है नहीं, मीडियम भी नहीं है, सब लोग कैटेगरी का स्टूडेंट था, वही सब पास किया है। हम लोग बाहर में भी जब बात कर रहे थे तो ज्यादातर फैमिलीज जो हैं वो बहुत ही निचले तबके के हैं, किसान परिवार, मजदूर परिवार के लोग हैं। तो एक जो ये तस्वीर बदला है बिहार में जो रोजगार की बहार आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। महिलाएं भी इस बार काफी ज्यादा मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। 52% महिला, बिल्कुल 52% महिला पहुंच चुकी है। 40% पुरुष इस बार 21,391। तो महिलाएं हमसे थोड़ा और आगे निकल गई है ना। एक टाइम पे भैया बड़ा अनबैलेंस था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पुरुष ज्यादा थे और महिलाएं कम थी। अब ये परिवर्तन एक देखने को मिल रहा है। नीतीश जी की सरकार महिला को आरक्षण मिला इसलिए बढ़ती जा रही है। अच्छा, होना भी चाहिए। आप लोगों को नियुक्ति पत्र जब मिल रहा था वहाँ पर किस तरह का माहौल था? वहाँ पर कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा फील हो रहा था। हाँ। अच्छा, बिहार में आजकल एक कहावत चल रही है, बिहार में ये कहावत जो है अभी काफी पॉपुलर हो रही है, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। इस कहावत पर क्या कहिएगा? सही बात है, जब से आए हैं बहुत सारा रोजगार 2005 से जब आए थे बता रहे थे कि मतलब उससे पहले जो जिसकी सरकार थी 42,000 ही थी। उसके बाद वो आए तो उसको 1,10,000 किए और उसके बाद फिर जो 2024 तक डाटा है जो 1,39,000 लमसम इतना जाएगा और पूरा सर्जित जो बोले हैं 2,39,000 टोटल वहाँ तक पहुँचा देना। हाँ, पहुँचा देना। अच्छा भैया ये बताइए कि बिहार में कहा जाता है कि रोजगार मिल जाना मतलब भगवान से मिल जाना। जी हाँ, सही बताया जाता है। तो आज ऐसा लग रहा था कि भगवान से मिल लिए। बस वैसा ही लग रहा है। नियुक्ति पत्र लेने के बाद लग रहा है भगवान से ही दर्शन हो गया, साक्षात भगवान से दर्शन हो गया। कहाँ से आप लोग? वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण से, क्या बात है। तो ये बताइए कि वैसे ही चंपारण को कहा जाता है कि चंपारण में प्रतिभा खूब भरी रहती है, एकदम खूब। जब यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिला तो कैसा लगा? बहुत खुशी हुई। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आजकल नीतीश कुमार जो है महिलाओं पे खास कर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कैसा लग रहा है ये रोजगार की बहार जो आई है? बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। आप लोग सब कहाँ से आ रही है? कौन से जिले से हैं आप लोग? हम लोग सहरसा जिला से हैं। कैसा लग रहा है? सहरसा से यहाँ आई है, महिला पुलिसकर्मी अब बन गई। अब हम लोग को कोई जरूरत पड़ेगा तो आप लोग रेडी रहिएगा, जरूर, है ना। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को जब पता चला कि बिहार में रोजगार को लेके इतना बड़ा वो निकला है और फॉर्म भरना है,
तैयारी करनी है, मेहनत करना है और रोजगार मिल जाएगा, और वो मिल भी गया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सब लोग कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार की बहार आ गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है। अरे हर क्षेत्र में बहाली है, बहुत ज्यादा बहाली है। नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा। हम लोग का भी लड़की का बहाली हुआ है। आपकी लड़की का बहाली हुआ है? पीजी में पढ़ रही है। बहुत दोस्त हमारे एडवोकेट हैं, बहुत कहे क्या बहाली करा दिया पुलिस में ही। हम कहे अच्छा ठीक है, पहली बार जब हुआ तो उसको करना। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में हम देखते हैं कि बड़ा ये गलतफहमी रहता है कि लड़कियां पुलिस में क्यों जाएंगी, लड़कियों को पुलिस में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम एक महिला के तौर पे कहते हैं, अगर हमको जरूरत पड़ेगी कि हमको पुलिस से संपर्क करना है, हमको पुलिस से किसी तरह की सहायता करना चाहिए, और हम अगर घरेलू महिला हैं तो हमको क्या महसूस होगा? हमको तो ये महसूस होगा, आपको याद होगा कि राबड़ी देवी का एक बार गाड़ी चेक किया गया था और राबड़ी देवी ने आपत्ति जताई थी कि महिला पुलिसकर्मी कहाँ है, आप मेरा गाड़ी कैसे चेक कर सकते हैं, आप मेरा सूटकेस कैसे चेक कर सकते हैं। उस समय एक बहुत बड़ा सवाल उठा था, और एक ऐसा सुरक्षा विभाग जहां पे महिलाओं की भी सुरक्षा की हम बात करते हैं, और वहां पे महिलाएं थी ही नहीं, न के बराबर थी। वहां पर आप लगभग 35% आरक्षण के बाद लगभग बहुत सारी महिलाओं की नियुक्ति पहले भी हुई है। आपके यहाँ से कौन आए हैं? भाई आए हैं। भाई आया है जी। बड़ा की छोटा? बड़ा भाई है। बड़ा भाई है। अरे वाह वाह। तो अब तो घर में लोगों ने जैसे ही पता चला होगा जैसे ही पता चला होगा उनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, तो आपका बोल दिया होगा भैया आपका नंबर है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी तैयारी करते हैं? जी, हम भी तैयारी करते हैं पटना में रह। आप दोनों साथ में रहते थे? हाँ, साथ में रहते थे। साथ में रहते थे। तो अभी ये बताइए भैया कि जब पता चला घर में कि नियुक्ति पत्र मिलने वाला है तो कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? महसूस तो बहुत अच्छा हुआ। गाँव में सब में हल्ला उल्ला हो गया थोड़ा सा। गाँव वाले बोल रहे हैं कि आपके भाई का नौकरी कोई हुआ है। मम्मी पापा भी बहुत खुश है। लड़कों का नौकरी होता है तब तो ऐसे भी ज्यादा हल्ला हो जाता है। भाई अगुआ को भी तो बुलाना रहता है। अगुआ तो आए हैं। आपके यहाँ से कौन आया है और आप कहाँ से आए हैं? हम सहरसा से आए हुए हैं। मेरी बेटी यहाँ पे आई है नियुक्ति पत्र लेने के लिए। आप तो खुद ही जवान लग रहे हैं जी, हमको लगा बहन आई होंगी। मेरी 4 बेटी है। 4 बेटी है आपकी? जिस समय में बेटी का कोई महत्व नहीं था, उस समय में जब हमको बेटी हुई थी तो हम मिठाई बांटे थे। अरे वाह। और पार्टी दिए थे। आज लोगों को पता चला उस समय में हमने अपने गांव में खास करके हमने बताने का प्रयास किया कि बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं होता है। तो अभी जब नियुक्ति पत्र की बात आई, जब हुआ कि 28 को जाना है पटना, तो घर में किस तरह का माहौल था? खुशी का माहौल है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, बेटा भी है आपका? हाँ, सबसे लास्ट में बेटा है। बेटा का तो डंडा पड़ना शुरू हो गया होगा। दीदी जब कर लिए तो तुमको तो और कुछ बढ़िया करना पड़ेगा। वो तैयारी कर रहा है, एनडीए का तैयारी कर रहे हैं ना। लेकिन ये जो आपको बाहर दिख रही है ना, ये दृश्य जो है वो अपने आप में बहुत सारी कहानियां कहती है। इनके परिवारजनों से भी हमने बीच में बात की और आपने वो भी देखा कि उनकी कितनी सारी कहानियां हैं। और उन सारी कहानियों को अगर हम मिला के देखें तो बिहार में जो कहा जाता है ना कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, ये कहानी आपको साफ होती दिखेगी। बाप की आपकी क्या राय है? आपके घर से क्या कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, और अगर कर रहा है कहाँ रह के कर रहा है, और आपकी क्या कहानी है? जरूर हम लोगों को लिखिएगा और बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।